सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 110। पहला प्रश्न। एक आहार में नियमित रूप से ताज़े फल व सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरणरोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरणरोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। ये शरीर में उपापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकाय को निष्क्रिय बनाते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। दो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2. उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 3. गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? ए. धान और कपास। बी. गेहूं और जूट। सी. धान और जूट। डी. गेहूं और कपास। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 4. अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थली क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? 1. यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। 2. यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। इस संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 5. समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपर्युक्त स्पष्टीकरण क्या है? 1. समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। 2. समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती। इस संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन से कथन इसका के उपयुक्त स्पष्टीकरण हैं? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। 2. पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 7. तिब्बत वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न क्यों बनता है? ए. वलित हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। बी.
भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। सी तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण। डी इस संदर्भ में उपर्युक्त ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत हैं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं। 1 उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। 2 उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। 3 उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपर्युक्त सभी विशिष्टताएं किस एक राज्य में पाई जाती है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 9 आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? ए यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिवेशक सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। बी यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। सी यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधक सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सके हैं। डी उपर्युक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी आभासी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 10 धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हुए इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। 2 तत् मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी।